नजर के सामने, जिगर के पास। तो आज हम लोग बात करेंगे जो नज़र के सामने है और जो जिगर के पास है। नहीं, हम बात करेंगे जिगर की। इंसान का जो बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गन है, जो बॉडी में हर चीज़ को डिटॉक्सिफाई करता है और ब्रेक डाउन करता है। स्पेशली आप जो भी मेडिकेशन खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है हमारा जिगर। जिगर वो वाला नहीं कि ए जिगर कैसा है जिगर। और जो बॉडी का वाहिद ऑर्गन है जो 95% फेल होने के बावजूद रीजनरेट कर सकता है, यानी दोबारा अपने आप को हील कर सकता है। तो जिगर पे बात करने का मेन रीज़न ये है कि फैटी लिवर डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हमारे यंगस्टर्स में, हमारे मिडिल एज्ड लोगों में फैटी लिवर डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर किसी को फैटी लिवर डिजीज़ है, क्योंकि ये बड़ी साइलेंट डिजीज़ है। हमारी बॉडी में ऐसी काफ़ी डिजीज़ेस हैं जो साइलेंट है, यानी उनके बारे में आपको तब पता चलता है जब काफ़ी देर हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे फैटी लिवर डिजीज़ को मैनेज करके रिवर्स कर सकते हैं। और आपको यह भी बताऊंगा कि अगर किसी को फैटी लिवर डिजीज है तो उसके कॉमन साइंस क्या हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों यह है कि अगर फैटी लिवर डिजीज आपकी फैमिली में है तो आपको एक्स्ट्रा चौकन्ना होना पड़ेगा। आपको हमेशा अपनी फैमिली हिस्ट्री को देखना पड़ेगा, चाहे कोई भी बीमारी हो। तो फैटी लिवर डिजीज के बारे में बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, यानी शराब पीते हैं, वो है अल्कोहल बेस्ड फैटी लिवर डिजीज। मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप शराब नहीं पीते और फिर भी आपको फैटी लिवर डिजीज हो जाए तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो जनाब, इसके पीछे सबसे बड़ा चोर है शुगर, यानी चीनी। अब दोस्तों, शुगर एक बहुत ही जालिम चीज़ है। इसके बहुत से नुकसानात हैं। आप दिल की बात करें, दिमाग की बात करें, जिगर की बात करें, किडनीज की बात करें, ये बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को डैमेज करती है और उसका मेन रीज़न है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जनाब, जब आप बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है पैनक्रियाज से, जिसको कहते हैं इंसुलिन। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये सीक्रेट है वेट लॉस की। आपकी बॉडी जितना ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करेगी, आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा फैट स्टोर करेगी। आपकी बॉडी जितनी कम इंसुलिन रिलीज करेगी, आपकी बॉडी उतनी ज्यादा फैट को बर्न करेगी। तो आपने याद रखना है कि इंसुलिन एक फैट स्टोरिंग हार्मोन है, यानी बॉडी में फैट आपकी बढ़ती जाएगी। अब इंसुलिन को ट्रिगर क्या चीज करती है? शुगर। तो तुसी अगर मिठा बंद कर दे तो ये वीडियो इधर ही खत्म हो जाती है। खैर, मजाक अपनी जगह है, लेकिन आपने अपनी शुगर को कंट्रोल करना है। स्पेशली आप जो शुगर लेते हैं प्रोसेस्ड फूड से, ये जो स्वीट्स हैं, कैंडीज हैं, केक्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, इन सब चीजों को आपको बंद करना होगा। आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में, यानी आप रोज के 2 पीस, एक दो पीस फ्रूट्स के खा सकते हैं। अब दोस्तों, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में होता यह है कि आप शुगर कंज्यूम करते जाते हैं और वो आपकी बॉडी में स्टोर होती है आपके मसल्स में, आपकी लिवर में एज ग्लाइकोजन। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करेंगे तो आपकी लिवर उसको कन्वर्ट कर देगी फैट में। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि तभी आपकी लिवर फैटी होती जाती है, लिवर में फैट कंटेंट बढ़ता जाता है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, अगर आप फ्रूट्स, मुनासिब फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप फाइबर का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, तो आप अपनी फैटी लिवर डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं। दोस्तों, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो 95% डैमेज भी हो अगर, तो आप उसको रिवर्स करके 100% रिकवर कर सकते हैं। आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टरों की मुझे समझ नहीं आती, डॉक्टर आपका लिवर देखते हैं और वो कहते हैं भाई लिवर ट्रांसप्लांट होगा। भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी लिवर एक रीजनरेटिव ऑर्गन है, यानी वो अपने आप को हील कर सकती है। खुदा का वास्ता है, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करें, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करें। साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि फैटी लिवर डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए और रिवर्स करने के लिए कोलीन का सप्लीमेंट बहुत अच्छा है। अगर आप कोलीन सप्लीमेंट ले सकते हैं तो वो जरूर लीजिए, आप इससे बहुत ज्यादा मुस्तफीद होंगे, आपको भरपूर फायदा होगा। दूसरी चीज जो आप अपनी लिवर हेल्थ के लिए ले सकते हैं वो है मिल्क थिस्टल। मिल्क थिस्टल एक प्लांट हर्ब है जो आपकी लिवर डिजीज को रिवर्स करने में हेल्प करेगा, आपकी लिवर को डिटॉक्सिफाई करेगा। तो आप उसका सप्लीमेंट ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या जीएनसी से ले सकते हैं। कोशिश करें कि सप्लीमेंट किसी अच्छे ब्रांड का हो, किसी रिलायबल ब्रांड का हो। तीसरी चीज जो आपकी लिवर को डिटॉक्सिफाई करेगी, क्लीन करेगी, रीजनरेट करेगी, वो है टिंडे की सब्जी। आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा,
टिंडे की सब्जी जिसको लोग मुंह भी नहीं लगाते, वो आपकी लिवर के लिए बेहतरीन है। दोस्तों, जब मैं बॉडी बिल्डिंग करता था, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस में compete करता था, तो हम लोग हमेशा अपने कॉम्पिटिशंस के बाद टिंडे की सब्जी खाते थे, एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ते। और हम लोग मेक श्योर करते थे कि अपना LFT टेस्ट करवाएं, यानी लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएं, और चेक करें कि हमारी लिवर की वैल्यूज AST, ALT वगैरह सब कुछ ठीक है। तो टिंडे की सब्जी बेहतरीन है, सस्ता और टिकाऊ मेथड है अगर आप अपनी लिवर को क्लीन करना चाहते हैं, डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, और खुदा न खास्ता अगर किसी को फैटी लिवर डिजीज है तो उनके लिए भी टिंडे की सब्जी बहुत अच्छी है। चौथी चीज जो आपकी लिवर के लिए बेहतरीन है वो है टोकोट्रिनोल्स, यानी ये एक किस्म है विटामिन ई की। अगेन ये सप्लीमेंट फॉर्म में आप खरीद सकते हैं और ये भी आपकी लिवर को क्लीन करेगी, इसको क्लेंस करेगी। टोकोट्रिनोल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये आपकी बॉडी में एंटी एजिंग को प्रमोट करते हैं और मेटाबॉलिक सिंड्रोम बेस्ड डिजीजेस को कम करते हैं। तो ये भी आप आजमा सकते हैं, आप सप्लीमेंट खरीद सकते हैं। अब वीडियो को समराइज करने के लिए मैं आखिरी चीज जिसकी बात करूंगा जो आपकी लिवर के लिए बेहतरीन है, आप सब उसके बारे में जानते हैं, और वो है फास्टिंग। दोस्तों, फूड फास्टिंग यानी रोजा रखना। पानी आप पी सकते हैं, आप रमजान में रोजा रख रहे हैं तो वो एक अलग बात है। मैं जनरल फूड फास्टिंग की बात कर रहा हूं कि आप पानी पी सकते हैं लेकिन आपने खाना कुछ नहीं है। 18 घंटे आपने फास्टिंग करनी है और 6 घंटे की आपके पास विंडो होगी जिसमें आप कुछ भी खा सकते हैं, और आपने कोशिश करनी है कि ये विंडो आपकी होनी चाहिए दोपहर 12 बजे से लेके शाम 6 बजे तक। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लें कि फास्टिंग आपकी फैटी लिवर डिजीज को हील करने में बहुत हेल्प करेगी। अब आप कहेंगे वो कैसे? तो भाई ऐसे कि फास्टिंग प्रमोट करती है और ट्रिगर करती है बॉडी में ऑटोफेजी। दोस्तों, ऑटोफेजी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा फास्टिंग की वीडियो में, लेकिन आपको जस्ट ये बता देता हूं कि ये बॉडी में सेल क्लेंजिंग करने में बहुत हेल्प करती है। खुदा ना खास्ता किसी को फैटी लिवर डिजीज है तो ये उसके लिए बहुत ही मुफीद है। आमतौर पर फैटी लिवर डिजीज के कोई साइंस नहीं होते अनलेस किसी की लिवर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ साइंस बता देता हूं कि अगर ये साइंस आप नोट करें तो वो फैटी लिवर डिजीज हो सकती है। नंबर 1, आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो, आपके एनर्जी लेवल्स हमेशा लो हो, तो ये एक पहला टेलटेल साइन है। दूसरा साइन है अगर आपकी बॉडी में फैट्स सिर्फ और सिर्फ हैं पेट के इर्द गिर्द, यानी पेट आपका फूला हुआ है लेकिन आपकी बाजुएं टांगे पतली हैं। ऐसी एग्जांपल आपके सामने है जस्ट सल की, उसकी टांगे पतली हैं, उसकी बाजुएं पतली हैं, लेकिन उसकी बेली निकली हुई है, क्योंकि फैटी लिवर डिजीज में लिवर से लिक्विड सिक्रीट होता है और वो आके आपके एब्डोमिनल रीजन में जमा हो जाता है, इसीलिए पेट की एक मटका टाइप लुक होती है। तो अगर आप किसी को भी देखें जिसकी बॉडी बिल्कुल पतली है लेकिन उनका पेट मटके जैसा है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि उनको फैटी लिवर डिजीज है। ये 2 मेन टेलटेल साइन हैं। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो अल्कोहल बिल्कुल आप छोड़ दें, उसके अलावा शुगर को मिनिमाइज करें, और मैंने आपको जो जो चीजें बताई हैं उनको फॉलो करें, अपनी नींद का ख्याल रखें, फास्टिंग करें ऑफ एंड ऑन, एक्सरसाइज करें, और आप इंशाल्लाह ताला A1 टनाटन हो जाएंगे। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी, आपकी जिंदगी में खुशियां, आपके पास सेहत और आपके पास पैसा अल्लाह के फजलो करम से आ सकता है। बेल आइकन को दबा दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। क्या कर रहे हैं भाई, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, क्या कर रहे हैं आप? मैं क्या बोलूं आपको, कुछ कह भी नहीं सकता।